महराज से मतलब थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मंशा है उसी के मुताबिक हाजिरी लगवाएंगे इंशाअल्लाह। उलमा ने मसाजिद की बात भी की है, रोज़ों की बात भी की है, नमाजों की भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मौजू है ये सारी चीज़ उस मौजू के अंदर ही आती है कि ये जो नमाजें हैं ना, ये सरकार महराज को ला मकान से लेके आए, रोज़े भी आप ही लेके आए। तो मैंने आया करीमा बनी इस्राइल की पहली आयत का हिस्सा पढ़ा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दी, पाक है वो अल्लाह। लफ्ज़ ने इस अजीम वाक़या को सुबहान से शुरू किया। रब जानता था कि दुनिया में बड़े बड़े दुश्मन भी होंगे, बड़े बड़े मुनकर भी होंगे, ताकि तमाम दुश्मनों का सिरे से मुंह ही बंद कर दिया जाए, तो किसी को जुर्रत ना हो बोलने की मैं सुबहान हूँ। क्या मेरे सुबहान होने में तुम्हें शक है? मैं सुबहान हूँ। सुबहान की शान ये है कि हर में मक्का से महबूब को उठाता है, सातों आसमान क्रॉस कराता है, सिदरा से गुजारता है, 70,000 नूरी पर्दों से गुजार कर अर्श से इलाही पर महबूब को बुला करके अपने महबूब को अपना दीदार से नवाजता है। जब मेरे महबूब अर्श पर तशरीफ मामू ना, अर्श डोलने लग गया, झूमने लग गया। क्यों? उसकी खुशकी भी कोई इंतहा नहीं थी। कहाँ में अर्श, कहाँ महबूब है पा के नाले ने पा, कहाँ आपके पाँव मुबारक। तो ये इस मकाम पर इमाम अहल मोले वो कहने लगे कि वही ला मकां के मकी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। सब कहें सुभान अल्लाह। क्योंकि कारी कमर तो सानी नींद थोड़ी जी है ना, सही झंझोड़िया है, ज़्यादा सुस्त ना रहा करो, सुभान अल्लाह करो। जन्नत ये लंबा मौजू है, दरख्त लग सके ओसी के ओसी, ये तो अपनी किस्मत है। जितने दरख्त लग सी जगह सारी तो नहीं है ओसी। अब तो सारी मर्जी तो कितना जन्नती जगह हासिल करना चाहते हो। वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। ये नबी हैं जिनके है ये मकान, ये नबी हैं जिनके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सुभान। मौत रजनी के मुंह को क्या मतलब ऐसा बंद किया, किसी को जुर्रत ना हो मुंह खोलने की कि कैसे गए। हाँ, सुभान ले गया। और लफ्ज़ सुभान ये बहुत ही अजीमुशान जुमला है। ये किसी बहुत ही अहम और ख़ास बात के लिए बोला जाता है। अब यकीनन सरकार का सफ़र मेराज बड़ा अजीम वाक़या है, कोई मामूली वाक़या तो नहीं है, अजीम है। लफ्ज़ ने सुभान से थोड़ा सा पानी दे देगा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। पता नहीं कि 50 साल पूरा हो गया खताबत करने, इतना बच्चे नहीं, उम्र इतनी नहीं, 50 साल हो गया लोगों की वाज करने। ज़्यादा हूँ थोड़ी बड़ी थकावट तो होनी नहीं, जो असा मौका असा तो ठेका नहीं टंगया ना कि हमेशा की जैसे रसा। वही ला मकां के मकी हुए, सरे तर सरे अश तख्ते नशी हुए। ये नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सुभान अल्लाज़ी, पाक है वो अल्लाह जो ले गया अपने बंदाए खास को। खाली बंदे को नहीं, बंदे सारे ही हैं, बंदाए खास को। आयत पाक में ना अपना नाम लिया ना महबूब का नाम लिया। अपनी ज़ात को अल्लाह से ताबीर किया, महबूब को अब्द ही से ताबीर किया। ये दो जुमले जो हैं ऐसे हैं इनका इस्तेमाल अब घास के तिनके से लेकर के ना तो लफ्ज़ से अल्लाह जी का इतलाक अल्लाह तक कर सकते हो। रेत के जर्रे से लेकर अल्लाह की ज़ात तक,
लफ्ज़ अल्लाज़ी को इस्तेमाल कर सकते हो। इसी तरह लफ्ज़ अबद जो है, एक रेत के ज़र्रे से लेकर के इमामुल अंबिया तक हर चीज़ जो अल्लाह की बनाई हुई है वो अल्लाह की अबद है। अपना नाम भी नहीं लिया, महबूब का नाम भी नहीं, अपनी ज़ात को अल्लाज़ी, महबूब को अब्द ही। दोनों जुमले जो हैं तमाम मुमकिनात को हावी है। अल्लाज़ी इसमें मौसूल, अल्लाज़ी इसमें मौसूल, हर चीज़ अल्लाज़ी है, लेकिन हर अल्लाज़ी को फना दर फना है, फना दर फना है, किसी को दवाम बका हासिल नहीं। लेकिन जिसको कामिल अल्लाज़ी कहा जाए वो वही है जो वाजिबुल वजूद है, वो असरा का फ़ाइल हकीकी है, जो असरा का फ़ाइल हकीकी है, वाजिबुल वजूद है। इसी तरह अब्द ही, हर चीज़ अल्लाह की अबद है। पत्थर है, सरा है, समंदर है, जिन है, इंसान है, ये दीवारें हैं, जर्रा माशा है, हर चीज़ अल्लाह की अबद है। लेकिन हर अबद को दुआ माशल नहीं। इन तमाम आबाद में जिसको अब्दे अफजल कहा जाए, अब्दे अकमल कहा जाए, वो खत्म नबूवत के ताजनामे मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाज़ी इसमें मौसूल, इसका इतलाक रेत के ज़र्रे से अल्लाह तक। लेकिन हर अल्लाज़ी को फना है, लेकिन जिसको दवाम है वो वही है जो वाजिबुल वजूद असरा का फ़ाइल हकीकी है। अल्लाह लफ्ज़ अबद जो है इसकी बेशुमार किस्में हैं, बड़ी किस्म, लेकिन एक के एतबार से अबद की 3 किस्में हैं। एक है अब्द रकीक, एक है अब्द आबिक, एक है अब्द माजून। अब्द रकीक से मुराद वो ममलूक गुलाम है जो पूरी तरह अपनी मालिक के कब्जे में हो। अब्द आबिक वो गुलाम है जो अपने मालिक के हकीकी से भागा हुआ हो। अब्द माजून वो गुलाम है बड़ा नेक है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा आमीन है, खसलतें बड़ी अच्छी हैं, गुफ्तगू बड़ी प्यारी है, हर चीज़ पर उसने पैरा बिठाया हुआ है। क्या मजाल नज़र ख़ता करे, समात ख़ता करे, ज़बान ख़ता करे, हाथ और पाँव ख़ता, हर चीज़ कंट्रोल में है। और इन तमाम खसलतों के बायस उसके मालिक के मजाजी ने कहा, ए तू मेरा ग़ुलाम है, ये मेरे ख़जाने हैं, ये रुपया है, पैसा है, जायदादें हैं, गाड़ियाँ हैं, सब तेरे सुपुर्द हैं। क्यों? तेरी खसलतें बहुत अच्छी हैं। अब तेरा बेचना मेरा बेचना, तेरा लेना मेरा लेना, तेरा देना मेरा लेना। अब्द रकीक से मुराद तमाम मुत्तकी, परहेज़गार, गैर मुत्तकी, नेक व बद सारे बमंज़िले अल्लाह के नज़दीक अब्द रकीक के हैं। अब्द आबिक तमाम यहूदी, नसरानी, मुनाफिकीन, मुशरिकीन, कुफ़ार सब बमंज़िले अब्द आबिक के भागे हुए गुलाम की तरह हैं। और अब्द माजून अल्लाह के महबूबीन, अल्लाह के मुकर्रबीन, पारसा, नेक लोग, मस्जिदों की पासदारी पूरी करने वाले, आइम्मा की पासदारी पूरी करने वाले, शरीयत की पासदारी पूरी करने वाले, ये सारे मुकर्रबीन जो हैं अल्लाह ताला इनकी माजूनियत के बायस इनको अल्लाह ताला मकाम व मर्तबा अता फरमाता है। और इन तमाम में जिस हस्ती को सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल है, जो अब्द माजूनियत के सबसे बड़े मर्तबे पर फायज हैं, वो है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। जितना अल्लाह का कुर्ब अल्लाह के महबूब को हासिल, इतना किसी दूसरे को हासिल नहीं है। जब आप अब्द माजूनियत के सबसे बड़े मर्तबे पर फायज हैं, नतीजा क्या निकला कि महबूब का बोलना अल्लाह का बोलना, महबूब का देना अल्लाह का देना, महबूब का लेना अल्लाह का लेना। कुरान पुकार के उठ गया। कुरान ने कहा
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अपनी मंशा से बात नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, वो वही करते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। यानी पता चला कि महबूब का बोलना अल्लाह का बोलना, महबूब मर्जी से बोलता नहीं, जो वो कहता महबूब बोलता है। मय्यत रसूल फकत अता अल्लाह। अपने मासूमियत के सबसे बड़े मर्तबे पर फायद होने के बायस अल्लाह के नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह की नबी की इताअत, अल्लाह की इताअत। इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। सरकार लोगों को बैत कर रहे हैं, लोगों के हाथ सरकार के मुबारक हाथों पर हैं, सरकार बैत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब, ये हाथ तेरा नहीं है, ये हाथ मेरा है। अब सरकार का बैत करना, सरकार का लोगों का सरकार के मुबारक हाथों में बैत करना अल्लाह को इतना महबूब। अल्लाह फरमाए यदुल्लाह मेरे हाथ हैं। फिर जनाबे वाला नतीजा क्या निकला? रब ने सारी कायनात बनाई है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सबका मालिक के हकीकी अल्लाह है। मालिक के हकीकी ने सब कुछ बना के अपने महबूब की मिल्क में दे दिया। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ए हबीब, सब कुछ मैंने बनाया, मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है। तेरे सब खजानों का मालिक अल्लाह ने महबूब को बनाया। महबूब कंजूसी नहीं करनी, तंगी नहीं करनी, बखीली नहीं करनी, सखी दाता मैं हूँ, सब कुछ मैंने बनाया, खजाने मेरे हैं, सब बना करके तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। महबूब कोई साइल आए, सज्जन आए, दुश्मन आए, रात को आए, दिन को आए, जब कभी आए महबूब इनकार नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी। सज्जन आए फिर भी देना, दुश्मन आए तो फिर भी देना। वअम्मा साइला फला तनहर। हबीब कोई साइल आ जाए किसी को झिड़कना नहीं, जो तलब करे आपने दे के भेजना है। मैंने सारे खजानों की चाबियां आपके हवाले कर दी हैं। जिब्रील आमीन अबलक घोड़े पर रेशम की उस पर गद्दी पड़ी है, वो अल्लाह ने अपने खजानों की चाबियां जिब्रील को हुक्म दिया, ये मेरे खजानों की चाबियां हैं, अबलक घोड़े पर लाद करके मेरे महबूब का जाके सुपुर्द कर। सब कुछ बना के खजानों की चाबियां अता फरमाए जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह को। महबूब खजाने मेरे, तकसीम करने वाले आप हैं। बुखारी में आता है सफ़ा नंबर 7 जिल्द में, अल्लाह योती व अना कासिम। अल्लाह देने वाला है, मैं क़यामत तक तकसीम करने वाला हूं। हबीब जो आए ना, मैंने तेरा दरवाजा रहमत का दरवाजा है, किसी को मायूस नहीं करना। अपना आए बेगाना आए, जो मांगे उसको जो है अता करके भेजना। पता चला कि अब्द माज़ूनियत के सबसे बड़े मतबे पर फायज हैं। अब रसूलुल्लाह का देना अल्लाह का देना, रसूलुल्लाह का लेना अल्लाह का लेना, रसूलुल्लाह का बेचना अल्लाह का बेचना, रसूलुल्लाह का बैत करना अल्लाह का बैत करना। अल्लाह फरमाता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। यह भी अजीब, बड़ी अजीब मंतक है। ए महबूब, ये जो लोग आकर कितने बैत कर रहे हैं ना, ये हमारी बैत कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ये जो आके बैत कर रहे हैं ना, ये आपका हाथ नहीं, आपके महबूब रब का हाथ है। तो सामीन अहबाब पता चला। और फिर ये है अब्द ही, वाक़या महराज में अब्द ही फरमाया। क्यों अब्द ही? महराज जिस्मानी की बड़ी दलील, बड़ी दलील। लोगों ने इतराज करना था ना कि कैसे गए हैं ऊपर, कैसे गए हैं ऊपर। ऐसा भी है जो मानते नहीं मानते। सरकार वहां से हमारी तोहफे ला रहे हैं, नमाजों के तोहफे ला रहे हैं। मौलवी ने नमाज की बात की, रोजों की बात की, लाया किसने? लाया कमली वाले ने लाया। नमाजें आपने लाई, रोजे आपने लाए, हमारी तोहफा लाया। जो कोई तोहफा आपको दे, छोटी सी छोटी चीज हो,
आप उसको बड़े प्यार से कबूल करती हो ना। कह रहा मुझे किसी ने एक कोई कलम दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई रुमाल, कोई जनमाज दे दी, वो बड़े गौर से देखता है, भाई माशाल्लाह मुझे किसी ने तोहफा दिया है। तो खुदा के बंदो, उलमा ने बातें समझाई हैं आपको। रब ने आप ए नबी पाक के गुलामों, अल्लाह ने आपके लिए तोहफा भेजा 5 नमाजों का, तोहफा भेजा रमजान के रोजों का। अल्लाह के तोहफे को कबूल ना करना, अल्लाह के तोहफे को लेकर के खुश ना होना, इससे बड़ी बदबख्ती भी क्या होगी भाई। बड़ी बदबख्ती है कि अल्लाह तोहफा भेजे तो हम बिल्कुल जो है मुंह बना के बैठ जाएं, तोहफे को कबूल करके हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला हमने तोहफा दी, तूने तोहफा भेजा है, सर आंखों में कबूल है। तो फरमाया आप दे ही, इसमें इसके लिए बड़ी टाइम चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अब दे ही सरकार फर्श मक्का से उठे, ला मकाम पर रहे, अल्लाह के सामने बैठे, अपना सुख रब को सुनाया, रब का महबूब ने सुना, आपस में बातें हुई, नमाजें भी मिली, सब कुछ बीच में मिला। उधर गए अल्लाह की बारगाह में, इतनी बुलंदी पर, अल्लाह 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 अल्लाह, महमूद साहब कितनी बड़ी बुलंदी है, गौर करो, कितनी बड़ी बुलंदी पर महबूब को बुलाया। कोई बक सकता था, इतनी बुलंदी पर जाने वाला खुद खुदा हो गया, नौजुबिल्लाह। कोई कह सकता था ना। यहूदियों ने कहा उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। नसरानियों ने कहा ईसा रूहुल्लाह, ईसा अल्लाह का बेटा। कहा कि नहीं कहा लोगों ने? किसी ने कहा उज़ैर अल्लाह का बेटा, किसी ने कहा ईसा अल्लाह का बेटा। रब ने फरमाया नहीं, असरा बि अब्दिही, आयत में अब्द ही खास करके जो मेराज इस्मानी की बड़ी अजीम दलील, मेरा महबूब इतनी बड़ी बुलंदी पर जाकर वो मेरा अब्द ही है, महबूब नहीं। कह लो सुभान अल्लाह। इतनी बुलंदी पर जाकर मेरा मोहम्मद मेरा अब्द है, महबूद नहीं। सरकार उधर जाएं, बुलंदी पर जाएं तो शान अब्दियत के साथ, तेरे मेरे पास आए तो शान रसालत के साथ, उधर जाए शान अब्दियत, इतना शान रसालत। फिर अल्लाह से हम कलाम हुए, बातें की, लंबी चौड़ी बात है, इतना टाइम नहीं है, आपको भूख भी लगी होगी, लेकिन पहले मैं आया था। आप सबसे पहले से इन्होंने कहा ना, बोल किस साहब ने कहा, इन्होंने कहा मैं सबसे पहले, मेरी आदत है कि मैं जहाँ कहीं टाइम दे दूँ ना, मैं वक्त से पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश। अल्लाह रसूल का हुक्म है कि टाइम की पाबंदी की, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचा, उस वक्त से मैं भी बैठा हूँ। यकीनन मैं भी इंसान पुख्ता में ही लगी नहीं हसी ना, तो तुम इधर लगी नहीं ना, तुम जान छोड़ने फिक्र ना करे। तो आज मैं किया कि सरकार 50 नमाज लै जाओ तो 6 महीने रोजे लै जाओ। सरकार लेके आ गई, 50 नमाज आई थी, 6 महीने रोजे। छठे आसमान पर पहुंचे ना, तो आगे मूसा करीम से मुलाकात होगी। ए हबीबुल्लाह, तू है हबीबुल्लाह, मैं हूँ कलीमुल्लाह, क्या कुछ लाया? फरमाया अल्लाह जी और हम 50 नमाज दी है तो 6 महीने रोजे देते। वो ना ओ तौबा तौबा तौबा, सरकार मुड़ी जाओ, वो इन्ना कोई नहीं पढ़नी है, इन रोजे कोई नहीं रखने। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ। सरकार जाते रहे, मूसा भेजते रहे, सरकार जाते रहे बीच में से। लेकिन एक बात बताऊं, अल्लाह को भी इल्म है रहेंगी 5, नबी को इल्म है रहेंगी 5, लेकिन बीच में कुछ हिकमतें थी। अल्लाह ने उन हिकमतों को भी पूरा फरमाया कि मूसा की ख्वाहिश थी कि मैं कोहतूर पर आरज़ू की थी ना, तो फरमाया ए मेरे मूसा, मेरा हबीब मुझे देख कर के आए ना, तो महबूब की आंखों में तुम मेरे जलवे देख लेना। नमाज में 5 ही रहनी ऐसी, उन्हें कदा 50 आई जानी। मूसा विश्व मदद ना करने कदा मोलने ना मोल भी ना, सब थकी है। ओ पीर भी थकी जाना है, मोल भी थकी, सब थकी है जाओ। कितनी पढ़ा भाई, एक पढ़ी बुनने वाले 2 आसान, ओ पढ़ी बुने 2 आसान। एक दुकाना कौन चलाया, एक गड्डियां कौन चलाया, एक कारोबार कौन कराया। शुक्र मूसा आप पर अल्लाह करम फरमाए, आप बड़े वजात वाले नबी हैं। आपने रास्ते में हमारी ऐसी मदद कर दी कि 50 की 5 करवा दी। फिर ए मूसा
आपको क्या दिलचस्पी है कि 50 से 5 हो जाएं? हाँ, मुझे दिलचस्पी है ना, मुझे पता है कि अल्लाह को, अल्लाह के महबूब को, अल्लाह को नबी की उम्मत से बड़ा प्यार है। मैं नमाजें घटाऊंगा ना तो नबी अल्लाह मुझसे भी मोहब्बत फरमाएंगे, मुझे मोहब्बत फरमाएंगे। जाते 9 चक्कर लाए नमाजा या 45 माफ़ हुई ना, जिसले अल्लाह ने फरमाया ए मेरे मूसा, जब मेरा महबूब मेरे पास आएगा ना, मुझे देखेगा, तेरे पास आएगा, महबूब के आंखों के अंदर मेरे जलवे देख लेना। अल्लाह ने क्या किया, सरकार जाओ, सरकार कटाई करिए, अच्छो एक कोई नहीं पर नशन ना जाओ कटाई करो, चले गए। अल्लाह हबीब चलो तुस आई हो ना, 50 नहीं 45 करी छोड़ी, फिर आए 45 ना मुश्किल इन्हें नहीं पढ़नी, फिर जाओ, फिर गए ना, फिर 45 नहीं 40 हुई है। हिकमत क्या थी कि मूसा तेरी भी बड़ी आरज़ू थी कि तू मुझे देखे, दीदार करे, लेकिन इफ्तिताह करने वाला तो कोई और हस्ती है ना, वो इफ्तिताह करेगा फिर सारे ही देखेंगे। ए मूसा ऐसे करना, बीच में नमाजों का बहाना रखते हैं। हिकमत ये है कि उधर आए ना महबूब मुझे देखे, मैं महबूब को देखूं, इधर आए ना तू महबूब को देख, बीच में नमाजों की हिकमत है। फरमाया ए मूसा 50 नमाज लेके आए हैं, सरका वापस कट कराइए, अच्छो वापस गए, जा फरमा जा ए मेरे मूसा मैं 50 से 45 करता हूँ, फिर मेरे महबूब का दीदार करो। मैं 45 से 40 करता हूँ, फिर मूसा फिर देख, मैं 40 से 35 करता हूँ, मूसा फिर देख, मैं 35 से 30 का मूसा फिर देख, मैं 30 से 25 करता मूसा फिर देख, 25 से 20 मूसा फिर देख, 20 से 15 मूसा फिर देख, 15 से 10 मूसा फिर देख, 10 से 5 मूसा फिर देख। एक चक्कर और लगी जना मौलवी पीर सारे ही फारग और तुसी सारे ही फारग होई हो, बस लम्बे और गद्दे का लेटी रहो कि फारग क्या हुई। ए शुक्र करो कि मूसा आपकी बड़ी मेहरबानी कि बरसक से होकर के हमारी इतनी बड़ी मदद किया कि 50 की 5 करवाई है। रब ने कहा मेरे हबीब मैंने रोज़े भी बीच में से माफ़ की, नमाज भी माफ़ की ना, जो 1 महीने के रोज़े रखेगा 6 महीनों का स्वाब अता फरमाऊंगा, जो 5 नमाजें पढ़ेगा 50 का स्वाब में अता फरमाऊंगा। इसलिए किसी ने कहा ना ए मूसा उधर जाए महबूब रब को देखें, महबूब आए तू महबूब को देख, तो फिर बीच में क्या हो, जिन्ना अखियां और जिन्ना अखियां दिल बर डीठा ते ओ महबूब साहब ते ओ अखियां तक लैया ओ जिन्ना अखियां दिल पर डिठा ओ अखियां तक लैया ओ तू मिलियो ते सजन मिलिया ते हुन आसां लग पई। सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने महबूब को बुलाया, हमारे लिए तोहफ़ा भेजा, नमाज़ों का रोज़ों का तोहफ़ा भेजा। और एक गल याद रखे है, ऐसे लोग नमाज नहीं ना पढ़ने कदे चेक करिए कि इन्होंने पैरों को इतनी बड़ी बदबू आनी ना। अरे नमाज एक खाली इबादत नहीं, वर्जिश भी है, खूबसूरत तारत भी है। जो लोग नमाज नहीं ना पढ़ते ना, कभी जायजा लगाना, मैंने लगाया हुआ है, पाँव से इतनी गंदी बदबू आती है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो नमाजियों जब आप पाँच वक्त आप वुजू करके पाँव को धोगे, कभी आपके पाँव से स्मेल बदबू भी नहीं आएगी। लिहाजा मस्जिद बड़ी खूबसूरत है, यहाँ के रहने वाला हक अदा किया है। और आपने कर सोने रब ने कर सोना ना वह, रब ने ज्यादा सोना होना चाहिए। ऐ चौकिया लियो तुसा बड़े काबिल मुबारक लोग हो कि तुसा मस्जिद ना हक अदा करी, कसम हक अदा करी। इतनी खूबसूरत मस्जिद ए पहाड़ी विच इकट्ठे विच इतो बल करी बंदे ही भूल नहीं उल्लू ना, सोची वो भी उल्लू। इस पहाड़ी विच इतनी खूबसूरत तुसा मस्जिद बनाई, पता चला चौकिया ने कि अल्लाह पसंद करी किंदा, चौकिया ने कि अल्लाह
पसंद करी कि ए जन्नत है, मौलवियां आखिर जन्नत है, जन्नत है, तो जन्नत ही बैठे ने हो। मस्जिद जन्नत है, मामूली जगह नहीं है। ये सारी मस्जिदें, हर में मक्का की ब्रांचें हैं, इन सब मस्जिदों को उठाया जाएगा, बैतुल्लाह साथ लेकर के जन्नत जाएगा, जन्नत जाएगा। जब बैतुल्लाह उठेगा ना मक्के से, पहले मदीने जाएगा, कमली वाले की दस्तबोसी करेगा, सलाम अर्ज करेगा कि हबी ए अल्लाह के महबूब, टाइम पूरा हो गया, अब मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। सरकार फरमाए कि ए बैतुल्लाह, तू अल्लाह के वहाँ जा रहा है ना, तो एक बात कर, तू तो हमें आपस में तय करते हैं, जेड़े हैं ना जिन्हें आए आखिरी दी आज कीते उम्रे कीते, उन सारे की तो अपने गलाफ ने अंदर बाई के हूँ तवज्जो करे, जेड़े तुहाडे घर तुहाडे कोल आए ना, तवाफ कीते उम्रे कीते किसी न किसी बानल, ओ सारे जड़े ना उन सारे की तू अपने गलाफ नीचे बाई के, तो जड़े गरीब रोने अरे तो जाते रावी नहीं सा नहीं आई सके ना, ओ पहाड़ा में चौकी दंपना नाम नुटा था बिल्कुल बसने वाले गुनाहगार नहीं आई सके ना, तो जड़े आए ओ उन्हें तू गलाफा ने लपेटी अल्लाह ने बारगाह पेश करना, जड़े नहीं आए ना मैंने सारे की अपनी कमली लपेटी अल्लाह को मैं पेश कर अल्लाह अकबर। नमाजानी कदर करो, इमामानी कदर करो। एक मौलवी साहब इतना गुफ्तगू की थी, उन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम देता, मौलवियों की गुलाम ना बनाया करो, सारी कौम में बड़ा अलमिया है, आज मौलवी की बिल्कुल जकड़ी रखने आने सारा गुलाम है, ना 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 ना, ऐसा करोगे अल्लाह आपसे पूछेगा मैं तो ये रहनुमा देता तो उसी गुलाम समझना सा है। याद रखना, ये जो मसल्ला रसूल के वारिस है ना, ये रसूलुल्लाह के नायब हैं, इन मौलवियों का काय आपसे तो हकीर ना समझो, ये इस मसल्ले ने वारिस ए लोग हैं, ए लोग हैं। और ये बहुत बड़ी सादत है ना कि उलमा इकराम, ए हुफ़ाज़ कुर्रा, आप कितना खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने आपको अपने महबूब का मसनद अता फरमाया, महबूब का मिंबर मसल्ला आपको अल्लाह ने दिया है। थोड़ा एजाज है भाई, बड़ा एजाज है, बाकी सारे और लेना लोग खसी किन्ने खसी ने ना, तो बाद लोग मौलवी में से कड़ी छोड़ने थोड़ी दाढ़ी लिए सी अयो ये सब कड़ी भी छोड़ने, बड़ा बेरुखी भी करना है। लेकिन याद रखना अवामुन्नास, एक मस्जिद से निकालोगे दूसरी हाजिर है ना। ऐ उलमा, आपका बहुत बड़ा मकाम है, अपने मकाम को पहचानो। कोई तख्त का वारिस है, कोई असेंबली में सीट का वारिस है, आप नबी के मसल्ले के वारिस हैं, नबी के मिंबर के वारिस हैं। दुनिया वाले आपको मकाम दें ना दें, ये उनकी अपनी हमाकत है, अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया है, मामूली लोग नहीं है। इन्होंने खिदमत भी कराया करो, है ना। एम कोई चूड़ा आई जाए ना, खाई गला चौका रिक्शा वाला, तो पैसे ढेर लाने हो, कहते आपने इमाम की पूछा ने, ये हमारी कौम कालमिया लोग हो, मैं बड़ी साफ साफ बातें कर रहा हूँ, हम उलमा को कुछ तसव्वुर ही नहीं करते। ओ तेरा पराया इंसान है ना, तेरा बेटा है, पतिया भाई इंसान है ना, तेरा इमाम है ना, अपनी जितनी उसकी जितनी ज़रूरतें हैं वो अल्लाह तेरे कंधे पर डाली है ना, वो खिदमत के लिए बैठा है ना, दीन की खिदमत कर रहा ना, जितनी उसकी ज़रूरतें हैं अल्लाह ने सब अवाम पर तकसीम कर दी। आपका इमाम है ना, ये मौलवी मकसूद है, इमामत कर रहे हैं, तमाम नमनोटे के जितने मुक्तदी हैं ना, इनकी ज़रूरतें उनके कंधे पर रब ने रखी हैं। मुल्ला रहमदाद है, आलम दीन है, हाफिज़ कुरान है, नमनोटे का इमाम है, अल्लाह ने नम फर्ज कर दिया कि नमनोटे वालों, मौलवी रहमदाद के जितने अखराजात हैं तुम्हारे ज़िम्मे, वो दीन की खिदमत कर रहा है। मौलवी कमर ये मसल्ले पर इमाम है, ज़रूरतें आप पर हैं। रब की तकसीम देखो कि उलमा की रोज़ी को अल्लाह ने हर नमाजी के कांधे पर रख दिया। ये भी आपसे पूछा जाएगा, तब मिरासी आए जान चूड़े तेरी छाले पैसे टेर लाने हो, तो मौलवी तो पूछने आने हो, फिर तनकी देते हो जी मौलवी डिंगा हो, मौलवी
वो तनकीदें करते हो तो हलाल हलाल करते हो। कभी पूछा भी है, मौलवी को लिबास भी है, इस बेचारे को इसका घर का हाल क्या है? ये हमारा बड़ा अलमिया है। मैं बड़ी साफ बातें कर रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर। मैंने देखा है कि मिरासी अच्छे हैं, चूड़े अच्छे हैं, बूझे लाने अच्छे, रिश्ते लाने अच्छे, हाँ जनाब पैसे टेर लाने ऊपर लाने। तो मौलवी की इस तरह तुसाने जनाजा भी पढ़ाया, तुसाने ख़त्म भी पढ़ाया, तुसाई वुज़ू ने फर्ज भी दसा है, तुसाई सुनता भी दसा है, टाइम भी दसा है, उसकी तो सलाम तक ना करो तो फिर क्या ख्याल है? अल्लाह तुझको तो पूछने नहीं लगा? ज़रूर पूछी। लिहाजा उलमा आपके हकूक़ का ख्याल रखें। आप सब मिल करके अपने उलमा की इज़्ज़त भी दो, इनके हकूक़ का ख्याल भी रखो। चंद गज़ार साथ ही मैंने तफसील से तो कोई गुफ्तगू नहीं ना हो सकी ना, क्योंकि टाइम नहीं था। बस इतना ही पैगाम है। मस्जिद बना दी है आपने, उलमा ने बात की है, इसको आबाद करना है। आप मेन चीज़ मस्जिद को आबाद करना है। बनाना कमाल नहीं, बसाना कमाल है। एक सहाबी हाजिर हुए सरकार, वो नाबीना है। सरकार मैं ना मेरा उज़र है, मैं घर में पढ़ लिया था, पर वहाँ पढ़ लिया घर। फिर ना ना नहीं अज़ान की आवाज़ आती है, सरकार आती है, मैं ऐसे कर अपने घर से मस्जिद के दरवाजे तक रस्सी बांध, रस्सी बांध। ए नाबीना सहाबी तेरा उज़र बजा, लेकिन अज़ान की आवाज़ आ रही है ना, तुम माजूर आ नहीं सकता, को लाने वाला नहीं। मस्जिद के दरवाजे से अपने घर तक रस्सी बांध, रस्सी पकड़ के सीधा के मस्जिद में नमाज पढ़। अगर माजूरों को इनका हक भी है, उनको इजाज़त नहीं दी मैं रस्सी बांध के मस्जिद में पहुंच दो। हम जो अंख्यारे हैं उधर तड़ी हुए गद्दे पहने उन्हें सुबह उठने नहीं, नाम चौकी आले जागना पड़ेगा। अब आसान होगी, फौरी उठो, वुज़ू करो, तारत करो, माँ बाप का चेहरा भी देखो, मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ो। देखो कि आपका रब्त अल्लाह से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।